अमरावती। ये शहर अगर बन गए ना भाई साहब, ये महेशपति को पीछे छोड़ देगा। आप इस फोटो को देखो, ये कोई फॉरेन लोकेशन नहीं है, ये कोई साईफाई मूवी का सीन भी नहीं है। ये है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश का न्यू राजधानी बनाने का अमरावती शहर है। और ये जो नक्शा देख रहे हो ना, ये कोई एरिया गैरा ने नहीं बनाया है, ये लंदन और सिंगापुर की बड़ी इंजीनियर ने ये नक्शा बनाया है। इसका जो एरिया है लुटेंस दिल्ली से एक्सपायर है और कुछ हिस्सा न्यूयॉर्क का सेंटर पार्क से भी है। जब ये शहर फाइनली बन जाएगा तब भारत का सबसे मॉडर्न शहर होगा, सबसे हाईटेक शहर होगा और सबसे एडवांस शहर होगा। और ये होगा आंध्र प्रदेश का नई राजधानी अमरावती। मेरे बात सुन के आपके दिमाग में एक चीज आ रहा है कि आंध्र प्रदेश का राजधानी तो हैदराबाद है ना, तो इनको फिर नया राजधानी की जरूरत क्यों पड़ गई? और ऊपर से इतना एडवांस, इतना आलिशान सिटी बनाने का आइडिया आया किसका? लेकिन आर्टिकल के हिसाब से देखा जाए तो इसका आइडिया आया है 2014 में और ये 2024 तक बन जाना चाहिए था। लेकिन 2024 तो आ चुका है, लेकिन अभी तक ये बना क्यों नहीं है? अमरावती का टोटल बजट था पहले 50,000 करोड़ का। अब अचानक से इसका बजट 1 लाख करोड़ कैसे हो गया? और इसको लेके आंध्र प्रदेश का राजनीति में क्या गड़बड़ी हुई है और इतना सारा पैसा आया कहाँ से और इन सब के लिए जमीन कहाँ से आया है? और ये अमरावती शहर हमारा मोदी साहब के लिए बहुत बहुत जरूरतमंद चीज है। ये शहर बनना और ना बनना से सरकार का चलना और ना चलना ये सब भी जुड़ा हुआ है। वो भी कैसे, आगे जाके आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो ये जो अमरावती शहर है इसका कहानी बहुत ही साउथ फिल्म के जैसा है। इसमें ड्रामा है, विलेन है, पॉलिटिक्स है, हीरो है, सब कुछ है इस अमरावती शहर में। ये पूरी कहानी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश का नई राजधानी बनने का मकसद क्या है। लेकिन बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करो और ये मांग 2014 में पूरी होगी और 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गई। और जिनको तेलंगाना चाहिए उसको तेलंगाना तो मिल चुका है, वो तो बहुत खुश है। इस तेलंगाना में बहुत सारा ऐसा भी लोग था कि जिसको ये बंटवारा पसंद नहीं है, वो तो बहुत ही बेसिकली गुस्सा में है। और ये जो घाव हुआ था उस घाव में नमक तब लगा जब उनको पता चला कि तेलंगाना का जो राजधानी जो हैदराबाद है उसको तेलंगाना को मिलेगा, हैदराबाद को नहीं। हैदराबाद को एक नया राजधानी बनाना पड़ेगा। लेकिन 2014 में एक बिल पास हुआ था, ये जो हैदराबाद है ये तेलंगाना और हैदराबाद का दोनों ही राजधानी रहेगा 10 साल के लिए। और 10 साल खत्म होने के बाद 2024 को ये राजधानी तेलंगाना का हो जाएगा और आंध्र प्रदेश का राजधानी खुद से अलग बनाना पड़ेगा। लेकिन आज के डेट में आपसे कोई पूछे तेलंगाना का राजधानी आंध्र प्रदेश है ना तेलंगाना है। लेकिन फ्रेंड्स ये सब जब चल रहा था 2014 में, तब हमारा मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू नायडू। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के जनता को कहा था भाई साहब तुम टेंशन मत लो। ऊपर से देखा जाए जो चंद्रबाबू नायडू ने ही आंध्र प्रदेश को हाईटेक सिटी बनाया था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरा शहर बना लेंगे और उसको आंध्र प्रदेश से भी ज्यादा डेवलप कर लेंगे। तो फिर चंद्रबाबू नायडू ने ये डिसाइड किया, ये जो कृष्णा नदी के साउथ में 200 एकड़ का जमीन खाली पड़ा है, इस जगह पे हम एक नया शहर बनाएंगे अमरावती। इसको बनाने का 2 कारण थे। पहला, हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश के साइड एरिया से मतलब दूर एरिया से आते थे वो बहुत ही दूर पड़ जाती है, मान लो लगभग 800 किलोमीटर का आसपास। तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि ऐसा राजधानी बनाया जाए कि जो बीचों बीच हो, तो उन्होंने अमरावती को चुना है। ऊपर से देखा जाए तो जितने भी अच्छे देश बने हैं वो नदी किनारे होता है और वो व्यापार के लिए अच्छे होता है, बिजनेस के लिए भी अच्छे होता है, चारों तरफ से अच्छे ही होता है। और ये सब सारे चीज को ध्यान पे रखते हैं वो कृष्णा नदी के बगल में ये शहर बनाना चाहता है। और दूसरा कारण है जो चंद्रबाबू नायडू है, ये प्लानिंग और मतलब जो काम करने का तरीका अलग ही टाइप का है, इसलिए ये बहुत ही फेमस है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब नया राजधानी बन रहा है तो इसको जबरदस्त बनाना चाहिए। तो उन्होंने लंदन का कंपनी को हायर किया, सिंगापुर का कंपनी को हायर किया और ये दोनों कंपनी का जो मेंबर है उन सब मेंबर को बोला है सारे मिलके एक साथ काम करो और एक बढ़िया सा प्लान बनाओ। और एक बढ़िया सा प्लान भी बनाया था। इस प्लान का क्या क्या खासियत थी, पूरे शहर को 3 भागों में बांटा कि भैया ये तो राजधानी बन रहे है तो सरकार की सारे चीज यहीं पे रहना चाहिए। तो एक एरिया बनाया कोर कैपिटल एरिया और दूसरे एरिया बनाया कैपिटल सिटी और तीसरा बोला कैपिटल रीजन बनाएंगे। तो यहाँ पे सरकार का जितना भी कॉम्प्लेक्स है, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश का विधानसभा और आंध्र प्रदेश का सचिवालय और आंध्र प्रदेश के जितना भी विभाग है, जितना भी ऑफिसर है, सब यहाँ पे रहेगा ताकि कोई भी सरकारी काम हो
तो आपस में एक दूसरे के साथ बात कर पाए और कोई भी काम आसानी से कर पाए। जैसा भारत का जितना भी काम है दिल्ली जाके सब खत्म हो जाता है, वैसे आंध्र प्रदेश के जितना भी काम हो अमरावती पे जाके सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। इसके अलावा 9 अलग अलग जोन भी बनाया है, कुछ जस्टिस को, कुछ फाइनेंस को, ऐसे अलग अलग करके विभागों में बांट दिया है। और 13 जिले को प्रेजेंटेशन देने के लिए 13 अलग अलग एरिया बनाया है। और 22 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट था, जिसको देखने के बाद इसका सुंदरता और भी बढ़ जाती है। और इस पूरा शहर का 60% एरिया पानी, ग्रीनरी और नेचर के लिए छोड़ भी दिया है। इधर से गार्डन बनाएंगे, बहुत सारा गार्डन का प्लानिंग भी किया था। उधर से पानी आएगा इस गार्डन में, इस गार्डन से उधर से पानी जाएगा, इस टाइप का प्लान बनाया था। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ये शहर एक साई-फाई मूवी की जैसा बन रहा है। लेकिन उस टाइम इसका बजट तय हुआ था 50,000 करोड़ लगेगा और ये 2024 तक बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सिटी बनाने के लिए तो जगह चाहिए थे। अगर नॉर्मल तरीके से ये जगह खरीदा जाता तो क्या क्या दिक्कत होता है, किसान को अलग अलग पैसा देना पड़ता है, अलग अलग स्टैम्प करना पड़ता है, अलग अलग चीज करना पड़ता है, ये सब करते करते 2-4 साल लग जाता। लेकिन उस टाइम जनता के बीच में चंद्रबाबू नायडू आया और एक बहुत ही बढ़िया बात बोली कि भाई साहब, कि तुम लोग अपना मर्जी से एक नया शहर बसाने के लिए अपना जमीन सरकार को दे दो, लेकिन उसके बदले हम तुमको, जो भी किसान 1 एकड़ जमीन देगा, उसके बदले इस नए शहर में 1250 फीट का रेजुलेशन आपको मिलेगा और 450 फीट का कमर्शियल स्पेस आपको दिया जाएगा। और जिसको 2.5 लैंड है उसको 1000 स्क्वायर फीट का रेजुलेशन दिया जाएगा और 250 स्क्वायर फुट का कमर्शियल दिया जाएगा। इसके अलावा ये शहर बनने के लिए 10 साल तो लगेगा। और जिसका गीली भूमि है, मतलब खेती करता है जो, उसको हर साल 50,000 दी जाएगा। और जिसका सूखी भूमि है उसको हर साल 30,000 रुपया दी जाएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने जब ये सब जनता को बोला तो उस जगह किसान तो खुश हो गया, क्योंकि उसको तो हर साल पैसा भी मिलेगा और जब ये नया शहर बन जाएगा उसको रहने के लिए घर, मकान वगैरह सब कुछ मिल भी जाएगा। और मैंने पहले ही कहा था ना कि ये शहर एक बहुत ही साई-फाई मूवी के जैसा लगती है कि उस टाइम 29,000 किसान ने और 33,000 एकड़ जमीन सरकार को सौंप दी और ये काम पूरा हुआ 100 दिन में। लेकिन तुम लोगों को दिमाग में अभी भी एक चीज आ रहा है कि भाई ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन भाई, सरकार को पैसा ले आने के लिए क्या टेंशन है, सरकार तो इधर उधर से पैसा बहुत ही आसानी से ले आ सकता है। सरकार को तो बहुत जगह से पैसा मिलता है, तो इन्होंने कहाँ से लिया है। लेकिन आप सबको शायद पता है, सरकार कोई भी काम करता है तो उसके लिए एक नोडल एजेंसी बनाता है और वो नोडल एजेंसी सारे जगह से पैसा इकट्ठा करती है और उसको वो चीज बनाता है। जैसे अयोध्या बनाने के टाइम पे एक नोडल एजेंसी बनी थी, तो इन्होंने भी एक नोडल एजेंसी बनाई है, आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका काम बस इतना ही थी कि सारे पैसे इकट्ठा करे और इसको 10 साल के बीच में ये शहर बना के खड़ा करे। इन्होंने 10 साल का एक बॉन्ड इशू किया है 3,840 करोड़ की। लेकिन ये बेसिकली देखा जाए तो एक तरफ से 38 करोड़ का कर्जा लिया, मतलब उधार लिया। और ये जो बॉन्ड थे कि इस बॉन्ड के ऊपर लोग इतना इंटरेस्ट थे कि बस आधे घंटे के बीच में अप्रूव हो गया। उसके बाद ये गया वर्ल्ड बैंक के पास, तो वर्ल्ड बैंक ने इसे 300 करोड़ का कर्जा दिया। उसके बाद फिर गया एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के पास, उन्होंने $200 मिलियन दिया। और सिंगापुर का बहुत सारा कंपनी आई जो उसने बोला कि हम तुमको मदद करेंगे ये अमरावती शहर बनाने के लिए। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और RBI खुद ऐसे करके 132 ऐसा संस्था है उस जगह पे बहुत सारा लैंड खरीदा, हमारा उधर पे ऑफिस होगा, ऐसा करके और भी ज्यादा पैसा आया। और फिर बहुत सारा इन्वेस्टर ने बहुत सारा पैसा लगाया और बहुत सारा प्राइवेट कंपनी भी आया। हम पुल बनाएंगे, हमें जमीन चाहिए, हम कॉलेज बनाएंगे, हमें जमीन चाहिए, इस टाइप का बहुत सारा पैसा और भी आता रहा। ऐसा करके सबने जमीन ले ली, उससे भी बहुत सारा पैसा आया। लेकिन उस टाइम जमीन आ गया, पैसा आ गया और आइडिया भी तैयार था, कर दो काम शुरू, अब बुलाओ मोदी जी को। अक्टूबर 2015 में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। टेम्परेरी विधानसभा बन गई, टेम्परेरी हाईकोर्ट भी बन गया, यही परमानेंट बिल्डिंग की पिलर भी स्थापित हो गई। गवर्नमेंट के, प्राइवेट कंपनी के, विदेश के कंपनी के ऑफिस बनना शुरू हो गया, कमरा बनना शुरू हो गया और रोड भी बन गई। और इन सब चीजों में टोटल 10,000 करोड़ खर्च भी हो गई। लेकिन ये सब चलते चलते 2019 में ये सब कुछ देखने भी लग गई कि भाई रोड बन गई, मकान बन रहे,
बिल्डिंग बन रही, सब कुछ खड़ा हो चुका था। लेकिन 2019 में आया कहानी में ट्विस्ट। लेकिन 2019 में फिर से हुआ इलेक्शन। चंद्रबाबू नायडू ने 2019 में हार गया और चंद्रबाबू नायडू जब हारा उसके जगह नया मुख्यमंत्री बने जगन मोहन रेड्डी। और उन्होंने आते ये कही कि अमरावती को हम नया राजधानी नहीं बनाएंगे। वो बोलने के बाद ही सारे काम खत्म, धप्पा लग चुका था। दिसंबर 2019 में उन्होंने एक कमेंट किया था, हम एक राजधानी नहीं हम 3 राजधानी बनाएंगे। वो बोला हमारा एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगा विशाखापट्टनम और जुडिशियल कैपिटल होगी करलूर और लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाएंगे अमरावती। बेसिकली देखा जाए तो अमरावती को इतना इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा था, मोटा बड़े चीज को बस बाहर लेके जा रहा था। उन्होंने इसका लॉजिक दिया कि यार बड़े बड़े देशों में ऐसा होता है, साउथ अफ्रीका में भी ऐसा 3 कैपिटल है, हम भी वैसा ही बनाएंगे। अल्टीमेटली लॉजिक ये था कि इसको डेवलपमेंट नहीं होने देंगे। लेकिन अमरावती शहर अगर बन जाएंगे चंद्रबाबू नायडू का और भी नाम हो जाएगा। तो उसके बाद से अमरावती का पतन शुरू हो गया है। लेकिन भाई आपको ये ट्विस्ट लगा, प्लीज वीडियो को फटक से लाइक कर देना। लेकिन तुम लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो आइडिया था ये आइडिया सही था कि गलत था। लेकिन बेसिकली ऐसा हमेशा देखा जाता है कि पॉलिटिक्स एक जो काम करता है वो हारने के बाद दूसरा जो जीतता है वो काम कभी भी करना नहीं चाहता। लेकिन फ्रेंड्स जब 2019 में चंद्रबाबू नायडू हार चुका है और नया सरकार आ गया, अमरावती शहर हो चुका है एक भूतिया शहर। मतलब वहाँ का जो मजदूर है, जो लेबर था, वो हो चुका है गायब। और वहाँ पे जो बड़े बड़े ऑफिस बन रहे थे, बड़े बड़े स्विमिंग पूल बन रहे थे, वहाँ पे जंगल लग चुका है। और जो न्यू डाल रहा था उस पे पानी भी भर चुका है। और वहाँ पे पाइपलाइन वगैरह कुछ देखोगे ना तो रोड पे जगह जगह पे पाइपलाइन पड़ी है। मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब सड़ रहा है इस टाइप का। बहुत ही चौड़े चौड़े रोड है, उस रोड में कोई जाता नहीं है। और बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी खड़ा हुआ है। उस बिल्डिंग पे जाके देखोगे तो लगेगा कि इस बिल्डिंग में तो भूत रहता है, इस टाइप का आपको फील होगा। लेकिन अमरावती शहर में तुम लोगों को एक चीज कॉमन देखने को मिलेगा, जितना भी नर्सरी है ना उस नर्सरी को तुम लोग देखने को मिल जाएगा। और जितना भी कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम लिया था उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर सब कुछ छोड़ के भाग गया। जितना भी मटेरियल उस साइट पे आ गया उस सारे मटेरियल वेस्ट हो गया। इन्वेस्टर ने जितना पैसा लगाया सारे इन्वेस्टर का पैसा डूब गया। तो बेसिकली देखा जाए तो हर व्यक्ति का मूड खराब हो गया कि अमरावती तो अब लॉस पे जा रहा है। जो सबसे बुरी हालत है फ्रेंड्स वो हुआ है वहाँ का गरीब किसानों का। उनका जो साल का पेमेंट मिल रहा है 50,000 30,000 वो तो मिलना अब बंद हो चुका है। लेकिन 5 साल तो मिला, 6 साल के टाइम पे बंद हो गया। क्योंकि आप अमरावती शहर बनेंगे नहीं तो उस जमीन के लिए किसान को पैसा क्यों दूं, ऐसा उस नया सरकार का कहना है। उसके बाद सारे किसान हड़ताल पे आ गए, दंगा करने लग गए। सारे किसान रोड पे आके बैठ गए कि मेरे को इसका इंसाफ दो। फिर कुछ समय के बाद जो आंध्र प्रदेश की कोर्ट थी, कि कोर्ट ने भी किसानों के हक में फैसला दिया कि थोड़ी ऐसा अचानक सरकार अपना फैसला बदल सकती है। सरकार ने किसानों के साथ एग्रीमेंट साइन किया था तो कैसे फैसला बदल सकते हैं वो। और किसानों के साथ जो सरकार एग्रीमेंट किया है वो पूरा करना पड़ेगा। और किसानों को जो हर साल पैसा मिलता है वो किसानों को देना पड़ेगा। और आंध्र प्रदेश का जो सरकार थी जगन रेड्डी, उन्होंने कोर्ट के फैसला को नहीं माना, उसने हाई कोर्ट चला गया। ना किसानों को पैसा मिल रहा है ना इन्वेस्टर को पैसा मिल रहा है, सारा पैसा डूब चुका है। बेसिकली देखा जाए तो अमरावती की कहानी समाप्त हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स मैंने तो बताया ये पिक्चर है, अभी तो हीरो का एंट्री भी नहीं हुआ है, अभी तो होगा हीरो का एंट्री। लेकिन 4 जून 2024 में वापस से फिर से चंद्रबाबू नायडू ने जीत लिया। कि चंद्रबाबू नायडू ने आके ही पहला बयान दी, अमरावती आंध्र प्रदेश का नया राजधानी थी, वो बनेगा, बन के रहेगा। और पिछली बार मेरे से गलती हो गई कि 5 साल लेट कर गया और इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये हम लोग 2.5 साल के बना के तैयार कर देंगे। ये जो शपथ उन्होंने ली थी, अमरावती जो बन रहा है उस जगह पे जाके उन्होंने ये शपथ ली थी कि देखो मैं यहीं पे शपथ ले रहा हूँ और ये मैं 5 साल के बीच में 100% बना के दूंगा। और यही वो व्यक्ति है जिन्होंने हैदराबाद को डेवलपमेंट किया था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू अमरावती को बना नहीं पाएगा। लेकिन अभी अमरावती शहर में काम चल रहा है, जहाँ पे जंग लग चुका है उसको जंग हटाया जा रहा है, जहाँ पे पानी भर चुका है उसको पानी क्लीन कर रहा है, और जो रोड का पाइप वगैरह पड़ी है इधर उधर सब रेडी कर रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि क्या क्या डैमेज हो चुका है, उस डैमेज को भरपाई करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सब कुछ करने के लिए एक अलग सा टीम भी बनाया गया है। और ये सब करने के लिए एक नया ऑफिसर लेके आया है कि उसने बस इतना ही कहा है जितना जल्दी हो सके ये शहर को बना के दो। लेकिन आप सबके दिमाग में एक चीज आ रहा है, मेरे को भी आ रहा है कि भैया जितना भी इन्वेस्टर पैसा लगाया है, किसानों ने जो धर्मा चलाया था वो तो 5 साल चला था, वो तो अब बंद हो चुका है। लेकिन पैसा तो डूब चुका है, अब पैसा आएगा किधर से?
और किसानों ने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वो केस हम लोग वापस ले लेंगे और आप जैसे करेंगे हम उसमें राजी है। लेकिन जितना भी सारे इन्वेस्टर ने पुराना पैसा लगाया था उसके हिसाब से तो देखा जाए आधा पैसा तो खत्म हो गया। और पिछले 5 सालों में जो सीमेंट है, जो रॉड है, उसका भाव बढ़ रहा है। इसके लिए पैसा आएगा कहाँ से? जो 2014 में अमरावती शहर बनाने के लिए 50,000 करोड़ का खर्चा आया था, वही चीज दोबारा बनने के लिए 2024 में 1 लाख करोड़ का बजट आ रहा है। इतना पैसे कहाँ से आएंगे? जो 38 करोड़ का लोन 2014 में लिया था ये बोल के कि 10 साल के बीच में ये लोन चुका देंगे, उसका तो चुकाने का टाइम भी आ गया, 10 साल हो चुका है। लेकिन बेसिकली अभी जो दिखा जाए ना, आंध्र प्रदेश का जो सरकार का बजट है ना वो उतना ज्यादा खास नहीं है। क्योंकि मोहन रेड्डी जब सरकार पे आए थी उन्होंने ये वादा करके आए थे कि भाई साहब हम तुमको ये पैसा देंगे, ये चीज करके देंगे, बहुत सारा वादा करके आए थे, उसमें सारे पैसा लगा दिया। तो ये सब करके वो सरकार ने पिछले 5 सालों के बीच में 4056 करोड़ बांट दिया है जनता को। तो इसके वजह से सरकार का खजाना थोड़ा खाली है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जब वापस आया 6 गारंटी इन्होंने भी दिया, तो उन्होंने ये 6 गारंटी पूरा करेंगे तो उसके लिए और भी 1,21,000 करोड़ का खर्चा और भी आएंगे। और पुराना जो सरकार थे वो तो नया नया बेनिफिट देते रहती है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जब फिर से आया इसने तो फिर भी और भी ज्यादा बेनिफिट देने का वादा भी किया है जनता के साथ। लेकिन ये दोनों चीज तो चंद्रबाबू नायडू को ही देना पड़ेगा। इसका खर्चा देखे जाए बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या करे चंद्रबाबू नायडू को देना भी पड़ेगा। तो सरकार कह रहा है कि हम लोग फिर से कोशिश कर रहा है कि हम फिर से वर्ल्ड बैंक जा रहे हैं, हम फिर से एशियन बैंक जा रहा है कि हमको और ज्यादा पैसा दो ताकि हम लोग अमरावती शहर को बना पाए। इन्वेस्टर से कांटेक्ट कर रहा है कि भैया कोई बात नहीं, पुराना बात भूल जाओ और भी पैसा इन्वेस्ट करो, इस बार तुमको बेनिफिट होगा। जिस दिन चंद्रबाबू नायडू ने ये शपथ ली थी तब उस दिन उस जमीन का भाव चल रहा था 13,000 का। शपथ लेते लेते 7 दिन के बीच में उस जमीन का भाव हो चुका है 40,000। लेकिन इसका मिनिस्टर कह रहा है कि इस जमीन का जो लैंड है वो तकरीबन 2 लाख का आसपास है, इस पे हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं, हम उसका कुछ बेनिफिट लेंगे। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। अब मैं उस सवाल का जवाब दूंगा जिसके बाद मैंने शुरुआत पे कही थी कि भैया अब कौन सा भरोसा में चंद्रबाबू नायडू ये अमरावती शहर बना देगा। चंद्रबाबू नायडू ने ये मुद्दे से ये शहर बनाएंगे कि उन्होंने सीधा मोदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक विशेष पैकेज दीजिए ताकि हम अमरावती शहर बना पाए। लेकिन बेसिकली देखा जाए कि ये नॉर्मल सिचुएशन होता मोदी जी का तो मोदी जी सीधा बोल देते हैं कि उसका मन नहीं होगा तो देगा, उसका मन नहीं होगा तो नहीं देगा, इस टाइप का। लेकिन अब है गठबंधन का सरकार कि मोदी जी मेरे को पैसा तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे को आपने फंड नहीं दिया तो मैं ये सरकार छोड़ के चले जाऊंगा। लेकिन मोदी जी को एक बात बहुत ही अच्छे से याद है चंद्रबाबू के हाथ में कितना पावर है। अगर चंद्रबाबू नायडू सरकार छोड़ के दूसरे सरकार को चले गए तो मोदी जी के सरकार गिरने का चांस बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। लेकिन चंद्रबाबू को सबसे बड़ा जो फंड मिलने का जो उम्मीद है वो है मोदी साहब। और नायडू जो चाह रहा था मोदी साहब से कि मोदी साहब उसको फंड देगा, मतलब पैसा देगा। लेकिन 23 तारीख को तुम सबने ही देखा है, सबने सुन लिया है, मोदी ने फाइनली नायडू को 15,000 करोड़ दे चुका है अमरावती शहर बनाने के लिए। इन सब को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि चंद्रवती शहर 100% बन रहा है, वो भी 2 से 3 सालों के बीच में। और अगर फ्रेंड्स ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करते मत भूलना।